बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हावर्ड अकेडमी डियर एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स। आज का सेशन, आज का ये हमारा मिलना या आज का हमारी ये डिस्कशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस की जाने वाली जॉब्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके बारे में सारे निटिग्रिटी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा जॉब्स अनाउंस हुई है, गुड अपॉर्चुनिटी है फॉर एवरीवन। और आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी इसकी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कोर्स की तैयारी करवाएगी। इसमें लॉज के रेलिवेंट पोर्शन होते हैं या जनरल पोर्शन है, हर चीज़ के हम कंटेंट्स आपके लिए अवेलेबल करेंगे। क्विज़ेस इसकी कंडक्ट होंगी, और अगर आप डे टू डे जो चीज़ें आपको असाइन की जाती हैं उनको सही तरीके से कर लेंगे तो आपको एग्जाम के दिन इस कोई भी परेशानी नहीं होगी कि आपका कौन सा पोर्शन रह गया है, तैयारी कैसे करनी थी, एमसीक्यूज कैसे, कंसेप्ट कैसे, हर चीज़ उसमें आपकी क्लियर हो जाएगी। ये तकरीबन 1600 के करीब जॉब्स हैं। सो आपसे सारी डिटेल शेयर करते हैं। ट्रैफिक वार्डन की है, इसके अलावा पंजाब पुलिस ट्रैफिक की है, इसके अलावा जो पंजाब पुलिस नॉर्मल है उसकी जो जॉब्स हैं, पंजाब पुलिस यानी कि पंजाब पुलिस ट्रैफिक और ट्रैफिक वार्डन, ये सारी जो जॉब्स हैं वो आपसे हमने शेयर करनी है। और इसके अलावा हम एक व्हाट्सएप बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसको आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कोर्स के लिंक होंगे वो भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये वेबसाइट हमारी है जिस पे आपको कोर्सेज मिलेंगे या जहां पे आपको कोर्सेज करवाए जाएंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं, डिटेल शेयर करते हैं आपसे। ये एड नंबर 31 है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का। जो पंजाब के डोमिसाइल होल्डर हैं वही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रैफिक वार्डन की मैं सिर्फ एक डिटेल आपसे शेयर करूंगा, बाकी आपने खुद उसमें देखनी है। यहाँ पे देखें तो 17 पोस्ट हैं और इसमें ओपन मेरिट पे 16 है, मिनॉरिटीज के लिए 1 पोस्ट है, और ये जूनियर ट्रैफिक वार्डन है बहावलपुर रीजन का। इसमें फर्दर जो बताया गया है वो है बैचलर डिग्री सेकंड डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन हैविंग फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड। मेल के लिए 5 फुट 7 इंच, फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच, और मेल के लिए ये जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट है 33 नॉर्मली और 34.5 जो एक्सपेंशन के साथ। और जो एज लिमिट है वो फाइनल है 19 कम से कम होनी चाहिए, इससे कम ना हो, और 23 मैक्सिमम, इससे ज्यादा ना हो। और मेल के लिए ये है और फीमेल के लिए भी सेम है। इसके अलावा मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। डोमिसाइल जो रिक्वायर्ड होगा वो बहावलपुर का और बहावल नगर एंड रहीम यार खान के रीजन का होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं पे भी पंजाब में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सो ये चीजें मैं दोबारा आपसे बताता चलता हूँ जो बाकी रीजन वाइज है। बाकी ये जो क्वालिफिकेशन के हवाले से है, एज के हवाले से है, बाकी जो डोमिसाइल हर एक के अगेंस्ट मेंशन होगा, तो ये इंफॉर्मेशन सेम चलती जाएगी। 16 पोस्ट हैं डीजी खान की, 14 पोस्ट हैं फैसलाबाद रीजन की, 12 पोस्ट हैं यहाँ पे आप देखें तो गुजरात रीजन की, 46 पोस्ट हैं गुजरांवाला रीजन की। इसके अलावा 15 पोस्ट हैं मुल्तान रीजन की, 17 पोस्ट हैं इस रावलपिंडी रीजन की, 6 पोस्ट हैं साहिवाल रीजन की, 17 पोस्ट हैं सरगोदा रीजन की। इसके अलावा 5 पोस्ट हैं शेखुपुरा रीजन की। सो इस तरीके से ट्रैफिक वार्डन की जो जॉब बन जानती है 165 है। ये जो इसमें बाकी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उनका भी जानना बहुत जरूरी है, उसको भी हम देख लेते हैं वन टाइम तेजी से। कैंडिडेट्स मस्ट गेट मेडिकल सर्टिफिकेट मेंशनिंग ऑल फिजिकल मेजरमेंट इशूड और on or before the closing date, signed and stamped by the medical superintendent of district headquarter hospital or service hospital Lahore or police line hospital Lahore, and enter the same physical standard in their online application form as per medical certificate of the physical standard। जो आपको सर्टिफिकेट उधर से इशू किया गया मिलेगा, लेकिन ये याद रखना है कि क्लोजिंग डेट से पहले पहले का होना चाहिए, और अगर पहले आपने करवाया तो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपके मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी होंगी जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे, तो वो आपने चीजें मेंशन करनी है। और ये इसका मकसद हुआ कि पहले आपने मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है फी पेमेंट करने के बाद। हाउएवर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वी शुड within 3 months prior to the closing date of the advertisement shall be acceptable, subject to the condition that the candidate fulfills all other requirements of physical standard prescribed for the post। Medical certificate issued after the closing date shall not be acceptable in any circumstances। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट टेम्पर्ड with
or containing any overwriting illegible entry will not be accepted unless the tampering overwriting is properly signed and stamped by MS within closing date. Any change, correction, rectification in any form in medical certificate after the closing date will not be accepted. Incomplete medical certificates such as without mentioning height, vision, chest expansion, picture, signature and stamp of the MS or any entry subsequently will not be acceptable, and candidates will not be given any extra time to make up deficiencies in medical सर्टिफिकेट. सो ये सारी चीजें हमने क्लियर किया. मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम गवर्नमेंट तहसील हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल विल नॉट बी एक्सेप्टेड. तो यहाँ पे भी क्लियर लाइन बता दी गई कि किस तरह से. नो एज रिलैक्सेशन एंड एज जनरल एज रिलैक्सेशन इसमें जो बताई गई है उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी. एजुकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड शैल बी अलाउड, यानी कि इसमें कोई रिलैक्सेशन अलाउड नहीं है. पंजाब सिविल सर्वेंट recruitment relaxation and upper age limit rules 1976 are not applicable for these posts. इन पे कोई upper age limit में relaxation के हवाले से कोई भी नहीं मिलेगी गुंजाइश आपको. The candidates who qualify in the test and will be recommended for appointment, they will have to appear for such medical examination and meet the such conditions for appointment other than those above as prescribed by the government. Change in priority selection of examination centers after the fixation of written test shall not be allowed. यानी जब टेस्ट की डेट आ जाएगी उसके बाद सेंटर चेंज नहीं होगा. तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जी ट्रैफिक वार्डन की पुलिस के हवाले से. इसके अलावा 250 पोस्ट हैं यहाँ पे, रीजन वाइज हैं और भी ये हैं जॉब्स, लेकिन 250 ये जो हैं ये हैं सर्विस कोटा की, सब इंस्पेक्टर की. और इसमें देख लेते हैं. अच्छा सॉरी, ये जो 250 वैकेंसीज हैं ये जो है नेशनल हाईवे पंजाब हाईवे पेट्रोल की, PHP यानी पेट्रोल सॉरी पंजाब हाईवे पेट्रोल. ऊपर ट्रैफिक वार्डन, ये पंजाब हाईवे पेट्रोल की ये 250 वैकेंसीज हैं. इसमें जो कंडीशंस रिक्वायरमेंट हैं वो भी आपसे शेयर कर लेते हैं. ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड ऑटोमेटिकली होनी चाहिए. नंबर 3 पे है 3 years सर्विस एज कांस्टेबल हेड कांस्टेबल इन दी पंजाब हाईवे पेट्रोल PHP हैविंग क्लीन सर्विस रिकॉर्ड एंड नॉट मोर देन 45 years ऑफ एज. और इसमें जो फर्दर है नोट्स हैं वो भी देख लेते हैं एक दफा. ओनली इन द सर्विस ग्रांटेड service graduate constable and head constable permanently appointed in the Punjab Highway Patrol with 3 years service are eligible in their respective regional districts. Number B पे है relaxation in age and qualification shall not be granted in any case. Number C पे है the experience service certificate must be signed and stamped by the senior superintendent of police superintendent of police of the concerned region. इसके अलावा only those candidates who fulfill the prescribed eligibility conditions as mentioned in the advertisement will be considered eligible. Candidates must meet all eligibility criteria on or before the closing date set for the receipt of application. ये सारी कंडीशन थी. इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेके 45 साल तक की एज है और मेल और फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं. ऑल पंजाब बेसिस होंगी ये. और जो इसका सिलेबस है वो 100 मार्क्स का 90 मिनट्स के ड्यूरेशन का होगा. 30% उसमें पोर्शन जो है जनरल एलिजिबिलिटी जिसमें करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, इंग्लिश है और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज है. इसके अलावा लॉ एंड पुलिसिंग के रेलिवेंट 70% पोर्शन होगा. और ये सिलेबस जो है वो PPSC बाद में अनाउंस जब करती है लॉ के मुतालिक वो भी चीजें इंक्लूड हम कर लेंगे, बाकी उनको हम कैरी ऑन करेंगे. अच्छा, इसके बाद फर्दर जो है 299 पोस्ट है ये इसी तरीके से ये आ जाएंगी सर्विस कोटा और ये हैं पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की. ठीक है जी, ये हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI की BPS 11. इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं, फिर आगे रिपीट होती जाएंगी. बैचलर डिग्री चाहिए यानी 14 ईयर एजुकेशन, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के तौर पर. और बाकी ये छोटी मोटी कंडीशन हैं, कोई उसको भी एक दफा गो थ्रू कर ले. ओनली कैंडिडेट्स एंड हेड कांस्टेबल only constables and head constables recruited in district police on permanent basis either serving in the district or barring units organization on transfer deputation are eligible to apply against the post their of the post of their
कंसर्न रीजन, यानी कि उनका जो अपना रीजन होगा उसको अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन इन एज एंड क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी ग्रांटेड इन एनी केस, इसमें रिलैक्सेशन नहीं होगी इन केस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस वर्किंग इन अदर यूनिट्स ऑन डेपुटेशन और borrowing basis. They will be required to submit deputation borrowing orders at the time of interview. इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो वो साइन होगा वो डीपीओ, सीपीओ और या फिर सीसीपीओ साइन करेगा। इसके अलावा ओनली दोज कैंडिडेट्स हु फुलफिल दी prescribed eligibility conditions as mentioned in the advertisement will be considered eligible. Candidates must meet all eligibility criteria on or before the closing date set for the receipt of application. So ये आगे जो एज की बात की गई है 21 से लेकर 35 साल तक की 5 साल की वन टाइम रिलैक्सेशन है जो कैबिनेट ने दी है इस एड के लिए, और फर्दर इसमें जब दोबारा कभी ऐड आएगा तो ये 5 साल की रिलैक्सेशन उस वक्त अप्लीकेबल नहीं होगी जो कैबिनेट ने अभी दी, यानी कि थोड़ा सा आप लोगों को एक वो किया है, बेनिफिट दिया है, जितनी आप जो पुलिस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसके हवाले से। अभी हालिया जो गवर्नमेंट है तो हालिया गवर्नमेंट ने एक मेहरबानी का एलिमेंट उसमें ऐड किया है। सो ऑल ओवर द पंजाब ये वैकेंसीज एंड सिलेबस जो है वो बाद में अपडेट होगा। अच्छा, अब यही सारी इंफॉर्मेशन जो है या सारी जो स्पेसिफिकेशन है अप्लाई होंगी। 112 पोस्ट है शेखपुरा रीजन की, रीजन वाइज अब पोस्ट है, फर्दर उनकी डिटेल शेयर कर लेते हैं। 91 पोस्ट है गुजरावाला रीजन की, 41 पोस्ट है रावलपिंडी रीजन की, 107 पोस्ट है सरगोदा रीजन की, 31 पोस्ट है साहिवाल रीजन की, इसके अलावा 75 पोस्ट है फैसलाबाद रीजन की, 87 पोस्ट है मुल्तान रीजन की, 80 पोस्ट है बहावलपुर रीजन की, इसके अलावा 87 पोस्ट है डीजी खान रीजन की। सो इस हवाले से टोटल बन जाती हैं 1010 सब इंस्पेक्टर की ASI की इन सर्विस वैकेंसी। आगे चलते हैं तो सब इंस्पेक्टर की हैं 54, ये हैं जी लाहौर रीजन की, बाकी भी रीजन है लेकिन इनकी पहले देख लेते हैं कंडीशंस क्या हैं। ग्रेजुएट होना चाहिए, इसके अलावा 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है हेड कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर के तौर पे होना चाहिए, और इसके अलावा जो बाकी रिक्वायरमेंट थी कि साइन कौन करेगा, एज में रिलैक्सेशन नहीं होगी, वो जैसा कि ASI की है वही है। 5 साल की रिलैक्सेशन जो कैबिनेट ने दी वही इसी तरीके से है, और इसकी 5 साल की जो एज है वो कम हो जाती है, यानी कि 23 से लेकर 35 साल तक है प्लस 5 साल इसकी। अच्छा जी, सिलेबस इसका भी बाद में अपडेट होगा, मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, और जो सिलेबस जब इसका अनाउंस होगा तो उसके हवाले से फिर उसके अकॉर्डिंग फिर चीजें आगे चलेंगी। जो कंडीशन है वो सेम आगे चलेंगी। 41 पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की। अब यहाँ पे बात हो रही है SIs की, ऊपर कितनी वैकेंसीज थी वो ताकि आपको आइडिया लाहौर रीजन की है 54 पोस्ट, इसके अलावा 41 पोस्ट है शेखपुरा रीजन की, 60 पोस्ट हैं गुजरांवाला रीजन की, 29 पोस्ट है रावलपिंडी रीजन की, और 35 पोस्ट है सरगोदा रीजन की, इसके अलावा 25 पोस्ट हैं साहिवाल रीजन की, 18 पोस्ट हैं फैसलाबाद रीजन की, 70 पोस्ट है मुल्तान रीजन की, 60 पोस्ट हैं बावलपुर रीजन की, 46 पोस्ट हैं डीजी खान रीजन की। सो ये जो बाकी आपकी रिक्वायरमेंट है अप्लाई करने के हवाले से जो तरतीब है, चीजें हैं, फीस पे करने का प्रोसीजर है, उसको आप एक दफा खुद भी गो थ्रू कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है वो है क्लोजिंग डेट 19 नवंबर, क्योंकि उससे पहले आपने मेडिकल करवाना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। 19 नवंबर रेड लाइन डेट है, इससे पहले चीजों को आपने सम अप करना है। सो जो अभी हमारे पायनियर व्यूअर्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो अगर विद इन एज हैं तो डेफिनेटली उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे ये चीजें इनिशिएट कर लेनी चाहिए। और इसके अलावा आपको बताते चले कि हार्वर्ड अकेडमी का जो कोर्स है ये हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com, इसको जो ही ओपन करेंगे तो आपका मेन पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने PPSC के टैब के पास जाना है, FPSC, BPSC और मुख्तलिफ टैब्स बनी हुई हैं, लेकिन आपने जाके PPSC की टैब को खोलना है, और उसके बाद आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, और कोर्स आपका इसी तरह से ऑर्डर होगा जैसे कि आप ऑनलाइन कोई चीज बाय करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, चेकआउट करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, और इसके अलावा ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ऑर्डर नंबर आ जाता है, जितनी आपकी फीस होगी वो फीस आपने पे करने के बाद इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। तो फिर जब अप्रूवल होगी एडमिन की तरफ से तो आपको कोर्स आपके डैशबोर्ड पर एक्टिव शो होगा, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी लेक्चर को, किसी भी कोर्स को आपने कंप्लीट शो नहीं करना, कंप्लीटेड पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि दोबारा आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है आप लेक्चर को लें और नेक्स्ट मूव करते हैं, तीसरे पे चले जाए, चौथे पे चले जाए, और जो क्विज़ेस वगैरह हैं वो व्हाट्सएप पे आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। जो को एनरोल्ड स्टूडेंट्स होंगे, जो कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, वही एक्सेस कर सकेंगे। तो इस हवाले से मजीद भी आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। खुदा